श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर, सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को द्वेही सुघर, के हरिदास। श्री हरि जो आई विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री उद्धव जी का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने श्रवण किया श्री उद्धव जी गोविंद की आज्ञा लेकर के ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। चली मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। श्री वृंदावन में प्रवेश करते ही उद्धव की बड़ी विचित्र स्थिति होने लगी। सोच रहे हैं अब मैं मार्ग किससे पूछूं, बहुत समय बाद आए हैं। देखा कुछ ग्वाल वाल खड़े हुए थे। एक ग्वाल की आंखों में आंसू झर रहे थे। समझ गए अवश्य श्री कृष्ण के ही प्रेमी है। पूछ लिया, भैया एक बात तो बताओ, क्या नंद भवन का मार्ग यही है? रोते हुए सखा ने कहा, उद्धव मैं जानता हूं आपको, आप उद्धव हो। एक बात तो बताओ, हमारा कन्हैया वहां कुशल पूर्वक तो है ना? कभी कभी हमें याद भी करता है,
या वो हमको भूल चुके हैं? उद्धव ने कहा, उन्हीं का संदेश लेकर के तो मैं आया हूं। और सुनो, उद्धव, नंद भवन का आपने मार्ग पूछा ना, मत पूछना किसी से। ये जो जल की धारा बह करके आ रही है ना, बस इसी के किनारे किनारे चलते चले जाना। जहां जाकर के ये जलधारा रुक जाए, समझ जाना ये नंद भवन है। उद्धव ने कहा, जल की धारा नंद भवन से क्यों? रोते हुए सखा ने कहा, जिस दिन से वो कन्हैया गया है ना, इस समस्त ब्रजवासियों की अश्रुधारा है, जो नित्य निरंतर बहती रहती है। उद्धव तो देख करके दृश्य, उनकी दशा ही विचित्र हो गई। इतना प्रेम। और थोड़ा आगे बढ़े, उद्धव ने देखा एक वृद्धा मां अपने हाथ में थाल को सजा करके, पूरे थाल को व्यंजनों से भर करके और उसी मार्ग में खड़ी है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। उद्धव गौर से देख रहे हैं, समीप में तो नहीं पहुंचे, दूर से खड़े उस दृश्य को देखते रहे। ये और कोई नहीं, ये यशोदा मैया थी। श्री सूरदास जी लिखते हैं, जिस दिन कन्हैया गए, कह के गए, मैया मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। यशोदा मैया अगले दिन से नित्य अपने लाला के लिए थाल सजाती है भोजन का, और भोजन का थाल सजा करके कन्हैया की प्रतीक्षा करती हैं। इसी मथुरा के मार्ग पर आकर के नित्य खड़ी हो जाती है। कह रहे सूरदास, लाल ख्याल में थाल सजावत, मोह मगन अति अश्रुदा मैया, लाल ख्याल में थाल सजावत। और जब देखा लाला अभी तक नहीं आए, तो नित्य सोचती है, अरे मेरो लाला तो न मथुरा के मार्ग में है, बस आ रहे होगो, आके वाकु भूल लगेगी, भूख लगते ही वह व्याकुल है जाएगा, मैं ही चलूं और वाकु भोजन कराऊं। व्याकुल भई निकसी गई द्वारे, तीरथ मेरे लाल कन्हैया, व्याकुल भई निकसी गई द्वारे, तीरथ मेरे लाल कन्हैया। ओ कन्हैया, ऐसे ऐसे उच्च स्वर से गोविंद के नाम का उच्चारण कर रही हैं। गोपियां इस बात को जानती थी। मैया नित्य निकल के चली जाती है, हाथ में ये थाल को सजा करके, और लेकर के फिर मैया को घर में ले आती थी, झूठ बोल करके, अरे माँ तेरा लाला तो घर में ही है। इतनी में आई द्वे गोपी, घर ही है तेरो मात कन्हैया। मैया
तुम्हारे लाला तो घर में बैठ के तुम्हारी प्रतीक्षा करें और तुम यहाँ बाहर थाली सजा के बैठी हो। सूरदास जी कहते हैं द्वार तक तो गोपियां मैया को छोड़ करके चली जाती थी और मैया जब भीतर प्रवेश करती है, यदि कन्हैया नहीं मिलते तो मैया के प्राण ही चले जाते। इसलिए गोविंद लीला करते, एक झलक मां को अवश्य आके दिखाते थे। उद्धव इस दृश्य को देख रहे हैं। जैसे ही गोपियों ने कहा घरी है तेरो मात कन्हैया, और मैया ने जब अपने घर में प्रवेश किया तो गरुड़ चढ़ी गोपाल धाये, तुरत पहुँचे आई के, सूर्य के प्रभु दरस दीनो, मातु सुख उपजाई के, मातु सुख उपजाई के। गोविंद तुरंत गरुड़ पर सवार होके आते और एक झांकी करा करके श्री ठाकुर जी चले जाते। यही आधार था यशोदा मैया के जीवित रहने का। उद्धव सोच रहे हैं जिन गोविंद को मैं मथुरा में छोड़ के आया, उनका यहाँ मैया के समीप दर्शन कैसे। सोचा शायद मेरा भ्रम होगा और प्रणाम कर दिया यशोदा मैया को उद्धव ने। मैया मैं उद्धव मथुरा से आपका लाला को मैं संदेश लेके आया हूं। मैया ने हृदय से लगा लिया उद्धव को। रोती हुई यशोदा मैया कहती हैं कहो कुशलात मेरे छगन मगन की, उधो कहो कुशलात। उद्धव वह मेरो लाला कुशल तो है, मेरो बलराम कुशल तो है। उद्धव ने कहा मां वो सकुशल है। नंद बाबा तुरंत आ गए। पूछते हैं उद्धव से एक बात तो बताओ उद्धव, क्या वो कन्हैया हमारी याद करता है। कबहु सुधी करत गोपाल हमारी, बूझत नंद महर उद्धव सो, अरु जसुमती महतारी, बहुते चूकी परी अनजाने, कहाँ अब के पछताने, वासुदेव घर भीतर आए, हम अहीर के जाने, पहले गर्ग कही होती हम सो, या ही देख जिन भूले, सूरदास स्वामी के बिछुरे, रात दिवस और सोले। कह रहे नंद बाबा यशोदा मैया वो हमारी याद भी करते या नहीं करते हैं, हमको तो पहले ही गर्ग मुनि ने समझाया था, इनको साधारण नहीं समझना, और हम अहीर क्या जाने इस बात को। सच्ची बात बताएं उद्धव, जिस दिन से वो कन्हैया यहाँ से गया है ना, ये रात और दिन शूल के समान हमें लगते हैं। उद्धव ने कहा
ऐसी बात नहीं है, वो आपको स्मरण अवश्य करते हैं और उन्होंने कुछ संदेश भी भेजा है। आप दोनों वह संदेश ध्यान पूर्वक श्रवण करें। उद्धव बोले, कान कयो सुन जसुमती मैया। मैया आप चिंता न करना, आवेंगे दिन 4-5 में हरि हलदर दो भैया। हम दोनों भैया जल्दी लौट करके आएंगे। मैया को कहना उद्धव बता रहे, मुझसे कहा उन्होंने मेरे सारे खिलौने मैया संभाल करके रखे और विशेष करके मेरी वंशी को, क्योंकि गोपियों का और राधा रानी का एक ही काम है, मेरी वंशी और खिलौनों को चुरा के ले जाती है। मुरली बेत विशान देखियो, श्रृंगी बेर सबीरो, जनि ले जाई चुराई राधिका, कछुक खिलौना मेरो। या मेरी सब वस्तुओं को संभाल के रखे। मैया से कहना उद्धव, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। और मैया को सुनाना, जिस दिन से हम व्रत से गए हैं ना, भोर ही नाही कियो कलीऊ। जिस दिन से व्रत से गए, हमने कभी वहां जाकर के सुबह कलेवा नहीं किया। साँझ न पय पियो घैया, जा दिन सो तुम सो बिछुरी, हम यहाँ काऊ कहीं न कन्हैया। उस दिन से कोई सायंकाल में दूध नहीं पिया। और जिस दिन से हम व्रत से गए हैं ना, किसी ने मुझसे कन्हैया कह करके नहीं बोला। ये नाम सुनने को मेरे कान तरस गए। वंदी जन गामे यस विरद बखाने भाट, हृदय की कली की गांठ को नाय खोले है। ये मेरी गुंजान की माला, मेरे सखा बड़े प्रेम से मुझे गुंजाओं की माला पहनाते थे और उन गुंज मालाओं को धारण करके मैं अत्यंत आनंदित होता था। पर सच्ची बात कहूं, मेरी गुंजाओं की माला को यहाँ लूट लिया। गुंजन की माला मणि जालन ने लूट लई। छवि ब्रज आंगन की आंखन में झूले है। यमुना कछारन की रस रास रासन की, रह रे के हिलोर हवे और हुले है। राजा धीराज यदुराज यहाँ सब कहे, पर कनुआ कन्हैया कहे कोई ना ही बोले। और कहते न बन्यो संदेशो मुँह पे, जननी जी तो दुख पायो। अब हम सो वसुदेव देव की, कहत आपनो जायो। बात को कहकर ठाकुर कितने रोए होंगे, ये अनुभव हम सूरदास जी की वाणी से कर सकते हैं। कहत न बन्यो संदेशों मुँह पे। मैया, वो संदेश मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे हृदय को कितनी पीड़ा हुई जब हम यहाँ आए और हमसे वसुदेव देव की कहते हैं, तुम वह नंद बाबा यशोदा जी के पुत्र नहीं, तुम तो हमारी संतान हो, तुम तो हमारी पुत्र हो। सूरदास जी कहते हैं, क्या दशा ठाकुर की हुई।
आगे गोविंद कह रहे हैं, मुझे तो अविश्वास हो गया जिस प्रकार यहाँ वसुदेव जी और देवकी जी ने कहा कि तुम हमारे पुत्र हो। जब नंद बाबा कहिए कहा नंद बाबा सो, बहुत निठुर मन कीनो, सूर हम ही पहुँचाई मधुपुरी, सूर हम ही पहुँचाई मधुपुरी, बहुर संदेश न लीनो, बहुरी संदेश न लीनो। नंद बाबा ने इतना हृदय अपना निष्ठुर कर लिया, एक बार हमको यहाँ मधुपुरी मथुरा भेज करके दोबारा हमारा संदेश भी नहीं लिया, लाने की तो बहुत दूर की बात। कहते उद्धव, जब कन्हैया का संदेश सुना रहे थे तो नंद बाबा यशोदा मैया बिलख बिलख करके रो पड़े। बोले, उद्धव, मथुरा से गोकुल इतना दूर तो नहीं जो लाला कन्हैया एक बार भी हमारी सुध लेने नहीं आ सकता था। उद्धव ने देखा दोनों को बहुत पीड़ा हो रही है, तो समझाया, बाबा तुम्हारे लाला के ब्रज में ना आए भी में बहुत गुप्त कारण है। देखो, पहले तो एक कंस ही ब्रज का शत्रु है, बैरी है। अब तो जरासंध, शिशुपाल, संबरासुर, नरकासुर, भौमासुर प्रवृत्ति कंस के इष्ट मित्र सब श्री कृष्ण से बैर करे हैं, शत्रु हैं। वे सब समझे हैं कि श्री कृष्ण यादव हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। वे नहीं जाने हैं कि वह तो आपके पुत्र हैं। यदि श्री कृष्ण ब्रजवासियों से प्रकट व्यवहार करेंगे तो शत्रु पक्ष जितने हैं ना, इनको संदेह हो जाएगा। वे ब्रज पे चढ़ आएंगे और ब्रजवासियों को कष्ट देंगे। बाबा, मथुरा की तरह ब्रज में कोई किला भी नहीं है। खुले गोष्ठों में असंख्य गोप गोपियों की रक्षा कैसे होगी? इन सब बातों को ध्यान रख करके ही तुम्हारे लाला प्रत्यक्ष रूप से ब्रज से कोई संबंध नहीं करना चाहते। बाबा, आप ऐसा मत जाना कि कन्हैया ब्रज को भूल गए हैं। अपनी प्यारी ब्रजभूमि और प्यारे ब्रजवासियों के लिए वह अकेले मथुरा में वनवास का दुख भोग रहे हैं। छिन छिन में ब्रज की याद करके उनके नेत्रों से अश्रुधार बहती है। वो क्या ब्रज को भूलेंगे? यशोदा मैया बोली, अरे उद्धव, लाला कब आएगा? ये लाला की देख स्नान का स्थान है, ये वाके श्रृंगार का भवन है। यहाँ वाके सखा वाको श्रृंगार करें और देख यहाँ पीड़ा पे बैठ के वह अपनी सखा मंडली के संग भोजन करे। और देख वह चौक में कन्हैया की धौरी धूमर गैया बधी है। और देख इन माट मटकिन में वहाँ के लिए मैंने गोरस माखन रखा है। उद्धव, मैंने एक दिन माखन के लिए वहाँ के हाथ बांध दिए। मुख लगे यही से मन में वह समझ के बैठ गए हो कि मैं बहुत निष्ठुर हूं। अरे मेरो लाला चलो गए उद्धव, कन्हैया कहाँ चलो गए हो? तू कैसे भी करके उद्धव आकू यहाँ लिया। अरे उद्धव, साची कहूँ लाला मथुरा गयो है कि वृंदावन गौ चरावे गयो है, तो ये बात मोकू समझ में ही ना आवे। यदि वह मथुरा गयो है तो सांझ सवेरे मेरी माखन मिश्री के बिना वह तो रह नहीं सके। वहां कौन वाकू माखन खवाएगा? उद्धव ने मैया को संभाला, व्याकुल हो गई मैया।
समझाया, मैया ये आपको भ्रम है रहे हैं। और मनी मन सोचे, हाँ धन्य है श्री नंद राय जी और यशोदा मैया, क्योंकि भगवान में जिनका इतना उत्तम प्रेम है, धन्य है, बारंबार धन्य है। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।